बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन है। इसे पॉजिटिव कंट्रोल भी कहते हैं लैकोप्रोन के केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन की तरफ। कैटाबोलाइट रिप्रेशन होती क्या है? Catabolite repression is an important part of global control system of various bacteria and other microorganisms. तो नेचुरली कह सकते हैं यूनिवर्सल कंट्रोल सिस्टम में भी इसे कह सकते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन को, जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचुरली एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। बेसिकली ये जो सिस्टम है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ये इनिशिएट होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंगली ये इनिशिएट होता है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये रिप्रेशन का मैकेनिज्म कैटाबोलाइट रिप्रेशन के तौर पे शो होगा। तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम जो है कैटाबोलाइट रिप्रेशन का ग्लूकोज इफेक्ट भी है। तो ये इनएक्टिवेट करता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस इनएक्टिवेट करती है, इनहिबिट करती है जो लैकोप्रोन का एक्शन है उसको उसको रोकती है इस केस में। तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन बाय ग्लूकोज ये किस तरह ग्लूकोज से रोकता है? जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज इज द रिचेस्ट एंड मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रेडीली अवेलेबल अगर ग्लूकोज है तो जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल्स हैं या उस तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे। वो किसी और मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, किसी हेक्टिक पाथवे की तरफ नहीं जाएंगे, वो लैक्टोज की ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। सो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी जो उसे रिक्वायर है उसको ग्लूकोज से वो एक्वायर कर लेते हैं, ग्लूकोज से वो एनर्जी ले लेते हैं, बजाय इसके कि वो पहले लैक्टोज को ब्रेक डाउन करें और उसमें से ग्लूकोज निकालें। तो डायरेक्टली अगर ग्लूकोज उनके पास अवेलेबल है तो वो उस टाइम पे उसको एनर्जी को के लिए उससे यूटिलाइज करेंगे। सो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो फिर उस जीन के अंदर उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ग्लूकोज की प्रेजेंस इनहिबिटरी इफेक्ट के तौर पे आती है और जो लैकोप्रोन का जीन का एक्शन है वो रुक जाता है, यानी कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है साइक्लिक एएमपी का। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब हाई होती है तो साइक्लिक एएमपी जो है उसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बेटा साइक्लिक एएमपी या जिसे हम साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं फुल फॉर्म में, सेकेंड मैसेंजर है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का, जो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होता है। तो एज अ सिग्नलिंग पाथवे में जितने भी हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करता है। और लैकोप्रोन के केस में ये आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है, जिसमें उसने डीएनए के साथ अटैच होने के बाद मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करना है, उसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। विदाउट साइक्लिक एएमपी इस एक्टिविटी में जो मैसेंजर आरएनए की एक्टिविटी है सिंथेसाइज होने की, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो आरएनए पॉलीमरेज ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो स्लो होता है या बिल्कुल नहीं हो पाता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्लिक एएमपी का क्या रोल है इसमें जीन के रेगुलेशन में। तो साइक्लिक एएमपी जो है ये कम्प्लेक्स फॉर्म करती है जो दूसरी पर प्रोटीन एक है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप प्रोटीन जो है उसके साथ, कैप के साथ ये अपना कम्प्लेक्स क्रिएट करती है। और ये कम्प्लेक्स जो है जो साइक्लिक एएमपी एंड कैप कॉम्प्लेक्स है, ये नेसेसरी है लैक्टोज और प्रोन के फंक्शनिंग के लिए। तो सिंपल सी डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये कैप और साइक्लिक एएमपी जब आपस में कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है जीन रेगुलेशन में। लैकोप्रोन सिस्टम से आप फेमिलियर हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो जर्नल था डिपेंड करता था, जो रिप्रेसर से रिलेटेड था, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल। ये कैटाबॉलिक पॉजिटिव कंट्रोल हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो ओप्रोन सिस्टम में जैसे आपको पता है कि सीरीज ऑफ जीन्स मौजूद हैं, लैक सी, लैक वाई और लैक ए, और उनका
एक ही कंट्रोल सिस्टम है, वो लैक ओ और लैक पी जो हैं उसके प्रमोटर ऑपरेटर एक ही हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कैप साइट भी एक लाई करती है। इनहिबिटर और प्रमोटर के इन बिटवीन एक कैप साइट होती है। यहाँ पे कैप प्रोटीन्स जो हैं वो साइक्लिक एएमपी के साथ जो कम्प्लेक्स बनता है उनका, वो आके अटैच होता है और वो हेल्प करता है मिस आरएनए पॉलीमरेज को कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, वो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज कर सके। तो हाँ, आप जैसे कि फेमिलियर हैं, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उससे डिफरेंट टाइप के मैसेंजर आरएनए बनते हैं। जीन लैक जी से लैक जी मैसेंजर आरएनए बनता है जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है, जबकि जो जीन वाई है लैक वाई जो है वो परमीएज प्रोड्यूस करेगा और लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। आपको ये डायग्राम से भी फेमिलियर होंगे कि जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन उसी वक्त जो इनहिबिटर जीन मौजूद है वो क्या करेगा, वो अपना रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है, उसका आरएनए पॉलीमरेज आता है और उसका इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है। जो इनहिबिटर है वो रिप्रेसर की फॉर्म में आता है। उस रिप्रेसर का रोल है कि वो लैक प्रमोटर साइट है उसको ऑक्यूपाई करे और आरएनए पॉलीमरेज को अटैच ना होने दे। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की प्रेजेंस में ये रिप्रेसर जो है ये इनएक्टिवेट हो जाता है और ये लैक्टोज और रिप्रेसर का जो कम्प्लेक्स है वो उसे अटैच होने से रोकता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के अगेंस्ट वो हर्डल ना बन सके। ये तो था उसका जनरल एक कंट्रोल मैकेनिज्म जो रिप्रेसर से रिलेटेड था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो उस वक्त क्या होगा, जो सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर जाती है और एक्टिवेटर प्रोटीन जो है कैप प्रोटीन जो है कैटाबॉलिक जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो एएमपी के साथ अपना कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ये फैसिलिटेट करता है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को और इसने अटैच होना होता है कैप साइट पे। ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके अटैच होता है कैप साइट पे, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच करता है और ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सो आरएनए पॉलीमरेज कैप साइट के साथ जब फंक्शन परफॉर्म करता है इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, उस वक्त लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज एब्सेंट होगा। तो कंडीशन 1 है कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा वाइल ग्लूकोज एब्सेंट होगा, तो ये साइक्लिक एएमपी एंड कैप कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा जो कि हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। मोर एफिशिएंट ये ट्रांसक्रिप्शन होगी, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन मोर एफिशिएंटली होगी और इससे जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन इजी होगी। तो ये एक नेचुरली कंट्रोल मैकेनिज्म, नेचुरली एएमपी की एक्टिविटी जो है अलॉन्ग विद द कैप कॉम्प्लेक्स जो है एएमपी एंड कैप कॉम्प्लेक्स, तो ये ज़रूरी है लैक ऑफ के जीन को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी मौजूद है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, रिप्रेसर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। वो कंडीशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैटाबॉलिक पॉजिटिव रिस्पांस क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल किस तरह होता है। तो पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैटाबॉलिक वे से होगा उसको अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आपको जीन का सेटअप वैसे ही नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो प्रोडक्शन होगी रिप्रेसर की वो क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज की प्रेजेंस में रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिवेट होगा और वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन साथ ही जो ग्लूकोज है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन के अंदर जो साइक्लिक एएमपी है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग कंपोनेंट है
लैकोप्रोन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जब इसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो कैप प्रोटीन्स के साथ ये अपना कम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता। जब ये अपना कम्प्लेक्स क्रिएट नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट प्रमोटर साइट पे और उसकी एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है। सो ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक्टोज अगर मौजूद भी है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि लैक्टोज जब होता है तो लैकोप्रोन एक्टिवेट होता है, लेकिन एक और कंडीशन उसमें आ जाती है कि जब ग्लूकोज मौजूद होगा तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो लैक्टोज की ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर उनके एनर्जी के एक्सपेंसेस आएंगे। उनके पास ऑलरेडी ग्लूकोज मौजूद है तो वो सिर्फ यूटिलाइज करेंगे डायरेक्टली। जब तक वो ग्लूकोज सिस्टम में मौजूद है उन्हें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत कोई नहीं है। जब वो ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो उसकी तरफ जाएंगे। सो ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो साइक्लिक एएमपी है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो जो एएमपी कैप कम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होता। जब ये कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो ये एक पॉजिटिव वे से कंट्रोल होता है। ओपरॉन के पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करे, लेकिन सेल को जो उसका रिक्वायर्ड एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये पॉजिटिव सेंस में उसे कंट्रोल कर देगा, वो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा। इससे उसके जो एनर्जी कंज्यूम होनी है लैक्टोज की ब्रेकडाउन में उससे बचत हो जाएगी। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके लिए हेक्टिक जॉब जो है लैकोप्रोन को एक्टिवेट करने की वो उससे परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। सो इसलिए इसे पॉजिटिव कंट्रोल कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं आएगा। एक्स्ट्रा वर्कलोड से बचने के लिए वो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इसे हम पॉजिटिव कंट्रोल कहते हैं। जबकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम, उसमें रिप्रेसर जो है वो प्रोमोटर साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है और आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने से रोक देता है। सो ये मैकेनिज्म दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैटाबॉलिक रिप्रेशन कंट्रोल जो है ये सेल्स के पॉजिटिव एक्टिविटी को शो करता है। जब सेल के सराउंडिंग में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, सेल की इन्वायरमेंट जो होगी ग्लूकोज से सैचुरेटेड होगी, तो उस वक्त लैकोप्रोन जीन एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लूकोज को इजीली यूटिलाइज कर सकता है। बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैटाबॉलिक रिस्पांस जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले करता है जीन रेगुलेशन में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।